बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सिर्फ कागजी कार्रवाइयों पर इक्तफा नहीं किया जाएगा। आईजी पंजाब ने मुख्तलिफ केसेज में बार बार पकड़े जाने और जेलों से बाहर आकर मुनज़्ज़म गिरोह बनाकर जुराइम करने वाले मुजरिमान के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने का हुक्म दे दिया है। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने लाहौर समेत पंजाब भर में सजा याफ्ता मुजरिमान और इश्तिहारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया है। ऑपरेशंस ब्रांच के जारी करदा मरासले में कहा गया है कि बड़े केसेस में जेल जाने वाले मुजरिमान अंदर ही मुनज़्ज़म गिरोह बना लेते हैं, रिहाई के बाद फिर जुराइम की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे अफराद पर पूरी नजर रखी जाए ताकि शहरियों की जान माल की हिफाजत मुमकिन बनाई जा सके। बार बार जेल जाने वाले और इश्तिहारी मुजरिमान को कैटेगरीज में तकसीम करने के लिए नया लाहे अमल और प्रोफार्मा भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक संगीन 5 केसेस डकैती, अगवा, कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम के मुजरिमान को A कैटेगरी और 3 संगीन केसेस में मुलव्विस मुजरिमान को B कैटेगरी दी जाएगी, जबकि 2 केसेस में सजा याफ्ता मुजरिमान को C कैटेगरी में रखा जाएगा। आईजी पंजाब ने सूबे भर से तफसीलात तलब कर ली हैं। प्रोफार्मा में मुजरिमान का शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, मुकदमात की तफसील और मौजूदा स्टेटस पुर करके भिजवाने का हुक्म दिया है। इससे पहले अफसरान अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए मुल्जिमान की कैटेगरी तब्दील कर देते थे। इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए तरीका कार वज़े कर दिया गया है ताकि ऐसे अफराद की सरकूबी हो सके और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जा सके। वर्ल्ड सिटी के ताजरों के कंटेनर सेल होने के वाली मार्केट्स और बाजारों में ऑफलोड होने के मुंतज़िर हैं। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट कहते हैं कि ताजरों के कंटेनर्स रिंग रोड, अंदरूने और बैरून शहर लावारिस खड़े हैं। हुकूमत रात के औकात कार में ऑफलोड करने की इजाजत है। वर्ल्ड सिटी के ताजिर नए इम्तिहान से दो चार हो गए। ताजिर सामान से भरे कंटेनर्स लॉकडाउन के बायस मार्केटों और बाजारों में लाकर ऑफलोड नहीं कर पा रहे। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर हाजी मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि रिंग रोड के अतराफ, GT रोड और अंदरूनों बैरून शहर खड़े कंटेनर्स में ताजिरों का कीमती सरमाया सामान की शक्ल में गैर महफूज पड़ा है। रोड पे कहीं भी कोई भी लूटा जा सकता है। करोड़ों रुपए मालियत का सामान उसमें मौजूद होता है। ताजर जो है कई महीनों की इन्वेस्टमेंट लगा के रिस्क लेके माल मंगवाता है और इस तरह बेयारो मददगार उसे छोड़ दिया गया है। हमारी ये हुकूमत से मुतालबा है वज़ीर सनअत व तिजारत से कि जनाब आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें और ताजरों को इजाज़त दें। शाह आलम मार्केट बोर्ड के सीनियर रहनुमा राना निसार ने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर खड़े कंटेनर्स में कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रॉकरी, फूड आइटम समेत दीगर कीमती अशिया पड़ी हैं। सख्त गर्म मौसम के बायस इन अशिया के खराब होने का खदशा है। हुकूमत इन कंटेनर्स को रात के औकात कार में ऑफलोड करने की इजाजत दे। हमें पॉलिसी बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमने जिस एरिया को सील करना है वहाँ के मसाइल क्या हैं, वहाँ के मसाइल को समझते हुए उनका साथ उसका सलूशन भी देना चाहिए। हम ये समझते हैं कि इसको फौरी तौर पे जो हमारे वहाँ पे लातादाद कंटेनर वहाँ पे खड़े हैं, इस वक्त बन रोड पे खड़े हैं, मुख्तलिफ पोर्ट्स पे खड़े हैं, मुख्तलिफ ड्राई पोर्ट्स पे खड़े हैं, वहाँ पे उनको यहाँ पे अनलोड करने की इजाज़त दी जाए ताकि ये अपने माल को महफूज कर सके। ताजिर बरादरी का कहना है कि अगर पंजाब हुकूमत ने उन्हें सामान से भरे कंटेनर्स मार्केट्स में ऑफलोड करने की इजाजत ना दी तो वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और पंजाब हुकूमत की सब कैबिनेट कमेटी का अहम इजलास हुआ है। पंजाब में मवेशी मंडियां लगाने से मुतल्लिक बड़े फैसलों की मंजूरी दी गई है। मदरसों समेत बाज़ इदारों की इज्तिमाई कुर्बानी मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत कर दी गई है। किसी बच्चे और बूढ़े शहरी को मंडी में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने कुर्बानी के जानवरों की मंडी और इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से अहम फैसले कर लिए। इज्तिमाई कुर्बानी SOPs के तहत की जा सकेगी। इज्तिमाई कुर्बानी की इजाजत डिप्टी कमिश्नर देगा। शहरी हदूद में किसी भी जगह पर जानवरों के सेल पॉइंट नहीं लगाए जाएंगे। हर डिवीजन का कमिश्नर शहरी हदूद से बाहर मवेशी मंडी लगाने की जगहों की निशानदही करेगा। मंडियों में मास्क, ग्लव्स और समाजी फासला जरूरी होगा। ऑनलाइन और इज्तिमाई कुर्बानी की इजाजत होगी। शहरी बाहर से जानवर खरीद कर शहर की हदूद में लाएगा तो उसे भी SOPs पर अमल दरामद करना होगा। इजलास में फैसला किया गया कि मवेशी मंडियों में जिली इंतजामिया की जानिब से स्प्रे किया जाएगा। किसी बच्चे और बूढ़े शहरी को मंडी में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। फैमिलीज के सिर्फ एक फर्द को मंडी की हदूद में दाखिले की इजाजत होगी। मवेशी मंडियों में दाखिली और खारजी रास्तों पर कोरोना चेकिंग को सख्त किया जाएगा। कजाफी बट, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर डिवीजन सैफ अंजुम की ज़ेर सदारत मवेशी मंडियों से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। कमिश्नर का कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की मंडियों में कोरोना SOPs पर कोई समझौता नहीं होगा।
इजलास में डीसी लाहौर दानिश अफजाल, एसपी सिक्योरिटी बिलाल अफजल, COMCL सैयद अली अब्बास बुखारी, MD कैटल मार्केट रेहान अली समेत मेड कंपनी अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि सरकारी मंडी शाहपुर कांचरा के अलावा 12 मंडियों के लिए मुजव्वज़ा जगहों की शनाख्त की गई है। मंडियों की तादाद को बढ़ाकर लोगों के इज्तिमा को तकसीम किया जाएगा। किसी बच्चे और बूढ़े शहरी को मंडी में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि फैमिलीज के एक फर्द के अलावा मंडी हदूद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मास्क और ग्लव्स के बगैर किसी की मंडी में एंट्री नहीं होगी। मंडियों से कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मजीद इकदामात की मनसूबाबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडियों में दाखिले और खारजी रास्तों पर कोरोना चेकिंग को सख्त किया जाएगा। जानवरों की सैनिटाइजेशन में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। पंजाब में माली बहरान, सूबाई इदारों से फंड्स वापस ले लिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने तालीम और हेल्थ के अलावा दीगर सूबाई महकमों से 9 अरब रुपए के गैर तरक्याती अखराजात की मद में फंड्स वापस लिए हैं। ज़राए ने सिटी 42 को बताया कि नॉन डेवलपमेंट की मद में सूबाई इदारों से मुख्तसुदा 9 अरब रुपए से जायद के फंड्स वापस लिए गए हैं। नॉन डेवलपमेंट फंड्स में सूबाई इदारों के इंतजामी अखराजात समेत दीगर अखराजात शामिल हैं। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक माली बहरान होने के बाद सूबाई इदारों से ये फंड्स वापस लिए गए हैं। अब नए माली साल में सूबाई महकमों को नॉन डेवलपमेंट की मद में फंड्स का इजरा किया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम का 20 रुकनी स्क्वाड और टीम इंतजामिया के 10 अराकीन कल इंग्लैंड रवाना हो गए। पहली कोविड टेस्टिंग में पॉजिटिव आने वाले 10 में से 6 खिलाड़ियों के दूसरे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 20 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई। पहली कोविड टेस्टिंग में कोरोना नेगेटिव करार पाने वाले 18 खिलाड़ियों के दूसरे टेस्ट भी नेगेटिव आए। 10 टीम ऑफिशियल्स के भी दूसरे कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। दूसरे टेस्ट मंफी आने के बाद कौमी टीम का 20 रुकनी स्क्वाड लाहौर से मैनचेस्टर रवाना होगा। इधर पहली कोविड टेस्टिंग में पॉजिटिव आने वाले 10 में से 6 खिलाड़ियों मोहम्मद हफीज, फखर जमान, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज के दूसरे टेस्ट मंफी आए हैं। हैदर अली, हारिस रऊफ, काशिफ भट्टी और इमरान खान सीनियर के अलावा मिसाजर मलंग अली और रिजर्व बल्लेबाज इमरान भट्ट के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। पहले टेस्ट के बाद मंफी आने वाले 6 क्रिकेटर्स को इंग्लैंड नहीं भिजवाया जाएगा। विकेट कीपर रोहिल नजीर और फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा टीम के हमरा इंग्लैंड रवाना होंगे। इंग्लैंड में मौजूद स्पिनर जफर गोहर वहां 2 कोविड टेस्ट करवा के टीम को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। इंग्लैंड जाने वाले स्क्वाड में टेस्ट कप्तान अजहर अली, नायब कप्तान बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, अम्माद वसीम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मूसा खान, नसीम शाह, रोहिल नजीर, सरफराज अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान शिनवारी और यासर शाह शामिल हैं। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक, मैनेजर मंसूर राना, बैटिंग कोच यूनुस खान और स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद समेत 10 ऑफिशियल्स टीम के हमरा इंग्लैंड रवाना होंगे। कौमी टीम इतवार की सुबह 10 बजे लाहौर से मैनचेस्टर इंग्लैंड के लिए खसूसी जेट तैयारी के जरिए रवाना होगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर। LPG की कीमत में भी इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में अज खुद इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्या हुआ? ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुसाफिरों की जेब हल्की करने का मंसूबा बना लिया। ट्रांसपोर्टर्स ने मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 20 से 25% तक के इजाफा कर दिया। लाहौर से रावलपिंडी, इस्लामाबाद का किराया 850 से 1050 रुपए कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 500 से बढ़ाकर 600, मुल्तान का किराया 750 से बढ़ाकर 900, बहावलपुर का किराया 850 से बढ़ाकर 1050 और लाहौर से पेशावर का किराया 900 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया गया। LPG की कीमतों में 5 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहर में LPG 110 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। घरेलू सिलेंडर 50 और कमर्शियल सिलेंडर 200 रुपए तक महंगा कर दिया गया। हमने दरअसल 105 रुपए लगा, बी ऑर्डर मिला 110 कर लो। 50 रुपए इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर अब 1298 रुपए का हो गया है और कमर्शियल सिलेंडर 4895 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से सटपटाए अवाम अब LPG की कीमतों में इजाफे पर चकरा कर रह गए हैं। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार अब गुर्बत की बजाय गरीब खत्म करने के दर पे है। शहरियों का कहना है कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम रखकर आम आदमी को भी जीने का हक दिया जाए। जो है ना सिर्फ गरीब आदमी के ऊपर ही पड़ना है सब कुछ ना। हुकूमत ने तो एकदम 25 रुपए ज़्यादा कर दिया और इसके बाद फ़र्क तो पड़ना है, जो आम मजदूर बंदा है उसको फ़र्क पड़ना है। अमीर आदमी को क्या फ़र्क है? ये उन्होंने एकदम किराया ज़्यादा किया, ये फिर दोबारा वही किराए पे आ गए जो पहले था। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद मजबूरन किरायों में इजाफा किया। एक तरफ किराए भी कम करे, सोशल डिस्टेंस भी करे, SOPs पे अमल भी करे। जब ये सारे अमलात करवाना चाह रहे हैं तो इस तरह किराए यकदम बढ़ा देंगे तो ट्रांसपोर्टर किधर जाएंगे? तेल महंगा हो गया है, मालकों को कोई चीज़ नहीं बच रही, गाड़ी खड़ी हो गई है, बहुत परेशानियां हो गई हैं तेल की कीमत बढ़ने से। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फौरी बाद किरायों में इजाफा कर दिया, जबकि हुकूमत की जानिब से ताहाल नया किरायानामा जारी नहीं किया गया।
जबकि महंगाई और बेरोजगारी ने गरीब आदमी की चीखें निकलवा दी हैं। शहरी कहते हैं कि तब्दीली और करप्शन का नारा लगाकर आवाम को धोखा दिया गया है। 2 साल में मुल्क के हालात इतने खराब हुए कि गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी और माशी निजाम दरम भरम, अवाम परेशान हाल, ना कारोबार रहे ना ही कोई दूसरा रोजगार। रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। रात को डीजल के पेट्रोल के पैसे भी उसने बढ़ा दिए, 25 रुपए कुछ पैसे। तो गरीब आदमी कहाँ जाए, ऊपर से सवारी नहीं है, उबर वाले जो है उन्होंने भी मत मार दी है। क्या करें हम कहाँ जाएं? कोरोना बहरान में किए गए वादे वफा न हो सके। बिजली के बिलों की मद में अवाम पर टैक्सेस की भरमार कर दी गई, जबकि लोड शेडिंग और पानी बहरान भी बेकाबू हो गया। इतनी परेशानी को कारोबार है नहीं, बेरोजगारी इतनी है तो इंसान खुद परेशान है। घर से माली मकान परेशान करते, बिल किराए कहाँ से देने। पहले पाकिस्तान वो सही था, अब तो बेड़ा करके हो गया सारा ही। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी ना की तो जल्द मुल्क भर में अवामी एहतजाज होंगे। अवाम सड़कों पर निकलकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी। 2 साल के दौरान होशरबा महंगाई और कोरोना के दौरान बेरोजगारी ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल कर दी है, जबकि जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर माफिया हर चीज पर सबकत ले गया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि लगता है हुकूमत माफिया के ज़ेरे कंट्रोल है। इमरान खान ने गरीब को मारने का तहैया कर रखा है। हुकूमत की जानिब से अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन ने एक्सपो सेंटर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हुकूमत मुखालिफ खूब नारेबाजी की। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना था, इमरान खान माफियाज के ज़ेरे कंट्रोल हैं, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इससे साबित हुआ कि हुकूमत कप्तान की नहीं है, हुकूमत उस्मान बुज़दार की नहीं है। पाकिस्तान में हुकूमत सिर्फ और सिर्फ माफिया 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 की है। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सवारी कम हो गई है, रोजाना की दिहाड़ी इकट्ठी करना भी मुश्किल हो चुका है। अगर इतना बढ़ाना था तो ये यकम को बढ़ाते रातों रात हम पे डाका डाला, हमारा कारोबार बर्बाद कर दिया। रात को इन्होंने जो एकदम से 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल में इजाफा किया है, जो 100 रुपया हम लोग लेते थे छोटे से सफर का, अब अवाम उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है। अवामी रिक्शा यूनियन का कहना था कि ये टोकन एहतजाज है, एहतजाज का बड़े पैमाने पर सिलसिला जल्द शुरू होगा। कैमरामैन वसीम नसार के साथ वकार गुमन, सिटी 42। जबकि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा है कि इक़्तिदार में आने वाले पैराशूटर्स अवाम की नहीं माफिया की खिदमत करते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि अवाम की हकीकी मुंतखब करदा क़यादत फैसले करते वक्त अवामी मफाद को मद्देनजर रखती है। गुज़श्ता रात हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया जो अवामी मफाद के खिलाफ है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि तहरीक इंसाफ और माफियाज के दरमियान मजबूत रब्तो ताल्लुक का एक सबूत जेबें भरने के लिए गंदम, चीनी और अद्वियात की कीमतों में किए गए होशरबा और जालमाना इजाफे में कमी का ना होना है, जिसका मतलब है कि न्याजी माफियाज की मिली भगत से अवाम की जेबों से करोड़ों रुपए निकाल रहा है। मियां शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को हदायत की कि अपोजिशन ने हुकूमती सरपरस्ती में सरगर्म चीनी माफिया के बाद पेट्रोल माफिया को पार्लियामेंट में बेनकाब करने का फैसला किया है। जबकि सदर मुस्लिम लीग नून ने साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर उनके बेटे तलहा मुनव्वर को टेलीफोन करके अफसोस का इजहार किया। उमर असलम, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद करते हुए अवाम पर जुल्म करार दे दिया है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। नून लीगी MNA अली परवेज मलिक कहते हैं कि हुकूमत चाहे तो 60 रुपए में लीटर पेट्रोल फरोख्त हो सकता है। जबकि जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर ने भी हुकूमती इक़दाम पर तनकीद की। जो सेल टैक्स है, अगर आप इन दोनों टैक्सों को ख़त्म कर दें तो आज भी ये जो महंगाई सी पिसी हुई अवाम है, इसको जो कोरोना से तंग अवाम है, इसको आज भी 60 रुपए से सस्ता पेट्रोल मुहैया किया जा सकता है। मेरी इमरान न्याजी साहब आपसे गुजारिश है कि ख्वाजा आसिफ साहब के मकूले को याद करें। उन्होंने कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आपने पाकिस्तानियों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। आपने एक बात कंटेनर पर कही थी कि अगर मुल्क में कीमत बढ़ती है
तो हुक्मरान और उसकी कबीना चोर होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। पेट्रोल माफिया कहा, आज इनको अरबों का फायदा दिया, सस्ता पेट्रोल स्टॉक करवाकर फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके फायदा पहुंचाया। किसने कितना हिस्सा लिया? इमरान नियाजी, पाकिस्तान की अवाम आपसे पूछती है कि ये है आपका मिनी बजट। तमाम माफिया जीत गए, सिर्फ हारी तो हुकूमत की कारकर्दगी जीरो हारी या अवाम हारी। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। उमर असलम, सिटी 40। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹100 इजाफे को मुस्तरद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। पार्लियामानी लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि इमरान नियाज़ी ने अपने माली सहूलतकारों को फायदा पहुंचाया है। कमरजमान कायरा बोले, अगर हुकूमत ने हथियार ही डालना थे तो माफिया के खिलाफ जंग शुरू क्यों की? हुकूमती पॉलिसियों पर अवाम के साथ साथ सियासी जमातें भी बिलक उठी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। कमर जमान कायरा ने इसको साजिश करार देते हुए कहा कि माफिया के साथ मनसूबाबंदी से मसनूई किल्लत और जखीरा अंदोजी के बाद कीमतों में इजाफा किया गया। मुल्क नाअहल कप्तान और उसकी टीम के हाथों होने वाली तबाहकारियों का मुतहम्मिल नहीं। पार्लिमानी लीडर पंजाब हसन मुर्तज़ा ने कहा कि दुनिया में पेट्रोल रुल गया, यहाँ पेट्रोल के पीछे लोग रुल गए हैं। कीमतों में इजाफा करके अवाम की पीठ में छुरा घोंपा है। बजट में तनख्वाह बढ़ाई गई, न किसी मेहनत कश को रिलीफ दिया गया। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि इमरान खान ने अपने माली सहूलतकारों को फायदा पहुंचाया। ये अवामी हुकूमत नहीं, सिलेक्टेड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि हुकूमत फिलफौर मुस्ताफी हो। तब्दीली सरकार अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। लाहौर चैम्बर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹25 फी लीटर इजाफा मुस्तरद कर दिया है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इरफान इकबाल शेख और नायब सदर मियां जाहिद जावेद कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त ₹25 इजाफा नाकाबिले कबूल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹25 फी लीटर इजाफे से जहां अवाम सटपटा गए, वहीं शहर की बिजनेस कम्युनिटी भी शदीद गम और गुस्से से दो चार है। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹25 इजाफे को सनत और तिजारत और आम आदमी के लिए तबाहकुन करार दे दिया। मैं समझता हूँ कि तमाम कंपनीज जो है ना, वो एकदम, अगर आप 12 करके बढ़ाते तो शायद उसका इतना इफेक्ट ना था। अब इसको ज्यादा इफेक्ट बहुत ज्यादा एकदम आएगा। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां जाहिद जावेद ने भी सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो माफिया ने गायब कर दिया और अब वफाकी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम तवक्को से बढ़कर गिरा दिया है। जो इन्होंने पेट्रोल प्राइस हाई की है उसको आउटराइटली मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। ये इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये यकम को होती है, हर महीने की फर्स्ट को होती है और रात के 12 बजे इंप्लीमेंट होती है। कल 26 जून को इन्होंने प्राइस इंक्रीज की और रात शाम 6 बजे इसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नजरसानी करें। मुल्क की तारीख में भी कभी यकमुश्त 35% कीमतें नहीं बढ़ी। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महकमा रेलवे पर भी असरअंदाज। खसारे का शिकार महकमा रेलवे के खजाने पर मजीद माली बोझ बढ़ चुका है। डीजल की कीमतों में इजाफे से रेलवे पर तकरीबन 70 लाख रुपए रोजाना, जबकि 20 करोड़ 67 लाख माहाना बोझ बढ़ गया है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां अपने ही इदारों पर बोझ डालने लगी। जराये के मुताबिक इंसदाद कोरोना SOPs के तहत चलने वाली 40 ट्रेनों के लिए रेलवे सिस्टम में रोजाना तकरीबन 3.25 लाख लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। डीजल की कीमतों में ₹21.20 इजाफे से रेलवे को 20 करोड़ 67 लाख का माहाना बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंसदाद कोरोना के तहत 60% ऑक्यूपेंसी के साथ ट्रेनें चलाने से माहाना करोड़ों रुपए नुकसान का सामना है। डीजल की कीमतों में इजाफे से रेलवे के खजाने पर मजीद इजाफी बोझ पड़ेगा। खसारे को कम करने के लिए रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से किरायों पर नजरसानी भी ज़ेरे गौर है। ज़राए के मुताबिक किरायों में 5 से 10% इजाफे का कभी इम्कान है। शहर में चीनी की किल्लत भी बदस्तूर बरकरार है और हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्ख ₹70 के हिसाब से चीनी की फरोख्त भी मुमकिन नहीं हो सकी है। जिन इलाकों में चीनी दस्तयाब है वहां 80 से 85 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार और हुकूमत के जारी करदा ₹70 के हिसाब से चीनी की फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। जिन इलाकों में चीनी दस्तयाब है वहाँ पर चीनी 80 से 85 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार रही। यूटिलिटी स्टोर्स के वेयर हाउसेज में चीनी मौजूद नहीं।
जबकि फ्लोर मिल्स की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स को आटे की सप्लाई बंद कर दी गई। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत अपने जारी करदा निर्खों पर चीनी फरोख्त नहीं करवा सकती तो चीनी की कीमत मुकर्रर क्यों की। उनका कहना है कि शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की दस्तयाबी ना होना हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत वाले हैं ये सारा साल झूठ बोल रहे हैं। 3,900 रुपये का चीनी का बैग है। 3,900 से मुराद ये बन गई कि 78 रुपये किलो दुकानदार को चीनी पड़ गई, उसका भी हर खर्चा है। 80 रुपये उसको पड़ गई तो वो 80 रुपये लेके 70 रुपये कैसे बेचेगा। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि चीनी के टेंडर ना होने की वजह से चीनी मौजूद नहीं, जबकि गंदम की कीमत में इजाफे के बायस फ्लोर मिल्स ने यूटिलिटी स्टोर्स को सस्ते आटे की फराहमी बंद कर दी है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हसन अली, सिटी 42। और कोरोना के बाद लाहौर में लॉकडाउन और लॉकडाउन से शादी ब्याह की तकरीबात में फूल सजाने वालों का कारोबार भी शदीद बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लोगों की जिंदगियों को खुशगवार और पुरमसरत बनाने वाले आज खुद वीरानी और यासियत में मुब्तला हैं। शादी जैसे अहम दिन को यादगार और पुरमसरत बनाने के लिए फूल वालों की खिदमत हासिल की जाती हैं, मगर लॉकडाउन ने इन लोगों को बेआसरा कर डाला। कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, जब से ये कोरोना है बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि हमारा तो काम ही शादियों के साथ है, शादी हॉल के साथ है। शादी हॉल बिल्कुल बंद है, गवर्नमेंट कोई उनके बारे में नहीं सोच रही। उतने कम से कम 50-60% लोग जो हमारे साथ काम करते हैं वो बिल्कुल जो है बेरोजगार हो गए हैं। फूल बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि उनका कारोबार रात 7 बजे के बाद शुरू होता है और पुलिस वाले उस वक्त दुकानें बंद करवा देते हैं। पूरी मार्केट है, हमारे पीछे जो लड़के काम करने वाले हैं कम से कम 300-400 लड़का है, वो काम करने वाला, उनके भी घर के अखराज आते हैं, हमारे भी घर के अखराज आते हैं। फूल बेचने वालों ने मुतालबा किया है कि उन्हें SOPs के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना से 11 अमवात हुई हैं और 493 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। पंजाब में मजमूई तौर पर पॉजिटिव केसेस 73,000 के करीब हो चुके हैं। अब तक 21,340 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना से मजीद 11 अमवात के बाद कोरोना वायरस से जाम बहक होने वालों की तादाद 656 हो चुकी है। 493 नए केसेस रिपोर्ट होने से मुसद्दिका मरीजों की मजमूई तादाद 37,575 तक जा पहुंची है। शहर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के 530 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में ज़ेर इलाज हैं। 197 मरीज ICU और 102 वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,143 नए केसेस रिपोर्ट होने से केसेस की मजमूई तादाद 72,880 हो चुकी है। और कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हुकूमत की खोखली सलामियां। 3 माह बाद भी कोरोना ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हुकूमत की ऐलान करदा इजाफी तनख्वाह से महरूम है। हुकूमत ने मार्च में ऐलान किया था कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को बतौर एजाजिया एक बुनियादी तनख्वाह इजाफी दी जाएगी। हुकूमत ने 1 अप्रैल से इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया, लेकिन 3 माह बाद भी डॉक्टर्स और तिब्बी अमला इजाफी तनख्वाह बतौर एजाजिया से महरूम है। ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 3 माह गुजर जाने के बावजूद अस्पतालों से कोरोना ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स और अमले के कवायद तक हासिल नहीं कर सका। इस वजह से इजाफी तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का अमल इल्तवा से दो चार है। कोरोना ड्यूटी सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मायूसी से दो चार है। उधर पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाली 5,000 नर्सेज में से भी बेशतर कोरोना ड्यूटी पर मामूर हैं, लेकिन 3.5 माह से नर्सेज को मामूल की तनख्वाह भी अदा नहीं की गई। वॉल सिटी में लॉकडाउन का तीसरा रोज मकीन और ताजिरान पंजाब हुकूमत की बौखलाहट पर सेकवा। कहते हैं बुज़दार सरकार ने मुतासरा गलियां और महल्ले सील करने के बजाय पूरे इलाके को सील करके कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया है। शहर के दीगर इलाकों की तरह वॉल सिटी में लॉकडाउन का आज तीसरा रोज है। वॉल सिटी के दरवाजे और मार्केटें बदस्तूर सील हैं। अंदरून शहर के मकीन और ताजरान हुकूमत की बौखलाहट पर शदीद गम और गुस्से से दो चार हैं। मकीनों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने कोरोना से मुतासिरा गलियां मोहल्ले सील करने की बजाय सजा पूरे अंदरून शहर को दे दी। अंदरून शहर के ताजरों ने भी वॉल सिटी को मुकम्मल सील करने के हुकूमती फैसले को गैर दानिशमंदाना करार दिया। गवर्नमेंट को इस तरह के काम करने चाहिए कि लॉकडाउन जरूर करें, ये हम लोग ये नहीं कहते, और रैंडमली वो चेक भी किया उन्होंने, और इस तरह के कानून बनाया जाए ताकि ताजर बरादरी को इस तरह का नुकसान जो है वो ना हो सके।
अंदरून शहर के मकीनों और ताजरों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि वॉल सिटी बंद करने के फैसले को वापस लिया जाए और अंदरून शहर को खोला जाए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। एसी मॉडल टाउन ज़िशान रांझा और MPA सादिया सुहेल ने गुलबर्ग में लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों का दौरा किया। इलाके में सिर्फ कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाजत दी जा रही है। MPA सादिया सुहेल ने असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान रांझा के हमरा हुसैन चौक, सिद्दीक सेंटर, लिबर्टी गोलचक्कर का दौरा किया और पुलिस एहलकारों से मुलाकात भी की। सादिया सुहेल का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कोरोना केसेस और अमवात की शरह में कमी आई है। लाहौर की बंदिश शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए है। ये सब कुछ आपकी जिंदगियों के लिए अल्लाह ताला सलामत रखे, सेहतमंद रखे। सारी जिंदगी शॉपिंगें भी करनी है, सब कुछ करना है। मुश्किल हालात हैं और हमारे जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, इनको बजाय कि रोज आप गालियां दें, आप इनको बुरा भला कहें, इनके साथ कोऑपरेट करें और ये वो जो वही कर रहे हैं जो हुकूमत कह रही है। एसी मॉडल टाउन ज़िशान रांझा ने शहरियों से दरख्वास्त की कि लॉकडाउन के इलाकों में पुलिस और जिले इंतजामिया से तामुन करें, रास्तों की बंदिश पर दस्त से गिरबान होने से गुरेज किया जाए। तमाम लोग जो घरों में हैं और बाहर निकलने की कोशिश में, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि खुदारा तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ज़िला इंतजामिया उनको सपोर्ट करें। इसमें ये आप लोगों के लिए खड़े हैं, आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जिन इलाकों को सील किया गया है, वहाँ सिर्फ ऐसे अफराद को दाखिल होने दिया जा रहा है जो कोरोना SOPs पर अमल करते हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। जनरल हॉस्पिटल इंतजामिया की कमाल लापरवाही। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में आरजी ड्यूटी पर मामूर की गई 170 नर्सेज की खिदमात वापस लेना ही भूल गया। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को 3.5 माह कबल नई भर्ती होने वाली 450 नर्सेज की खिदमात सौंपने के बावजूद जनरल हॉस्पिटल की आर्जी तौर पर काम करने वाली नर्सेज को वापस ना बुलाया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को फाल करने के लिए जनरल हॉस्पिटल की 170 नर्सेज की आर्जी तौर पर खिदमात सौंपी गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाली 450 नर्सेज की खिदमात भी मार्च में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के सपुर्द कर दी गई हैं। इसके बावजूद जनरल हॉस्पिटल ने ताहाल अपनी नर्सेज की खिदमात वापस नहीं ली। जनरल हॉस्पिटल से तनख्वाह लेने के बावजूद 170 नर्सेज ने ताहाल वापस रिपोर्ट नहीं किया। पंजाब हुकूमत का LDA का दायरा कार महदूद करने का फैसला। लॉर्ड मेयर के मातहत होने की सूरत में LDA सिर्फ शहर की मास्टर प्लानिंग और हाउसिंग सोसाइटीज बनाने का मजाज होगा। LDA ने MCL के तहत आने की मुखालफत कर दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर में नया बल्दियाती एक्ट नाफिज किया जा चुका है। नए बल्दियाती एक्ट के तहत LDA मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और लॉर्ड मेयर के मातहत होगा। इस मकसद के लिए LDA के इख्तियारात महदूद करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए LDA एक्ट में तरमीम की जाएगी। LDA के इख्तियार डिवीजन से खत्म करके सिर्फ लाहौर तक महदूद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक LDA के इख्तियारात के हवाले से 2 तजावीज़ तैयार की गई हैं। लॉर्ड मेयर के मातहत होने की सूरत में सिर्फ 2 इख्तियारात दिए जाएंगे। LDA सिर्फ शहर की मास्टर प्लानिंग और हाउसिंग सोसाइटीज बनाने का मजाज होगा। कमर्शलाइजेशन, नक्शा फीस वसूली समेत दीगर तमाम इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन LDA ने MCL की मातहती कबूल करने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में LDA ने MCL के मातहत दिए जाने की मुखालिफत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इससे LDA की कारकर्दगी मुतासिर होगी। इस मसले पर डेडलॉक होने के बाद ये फैसला किया गया है कि अब ये मामला वज़ीर आला को भेजा जाएगा। वज़ीर आला जो हतमी फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। PIA, एयर ब्लू और सरीन एयर के 160 पायलट्स के लाइसेंस मुश्तबा करार। मुश्तबा लाइसेंस के हामिल पायलट्स को फौरी तौर पर ग्राउंड करने के अहकाम जारी किए गए हैं। एविएशन डिवीजन ने तीनों एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को अहकाम जारी कर दिए हैं। PIA तैयारा हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद एविएशन डिवीजन इन एक्शन। PIA एयर ब्लू और सरीन एयर के 160 पायलट्स के लाइसेंस मुश्तबा करार पाए। मुश्तबा लाइसेंस के हामिल पायलट्स को फौरी तौर पर ग्राउंड करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पायलट्स ग्राउंड करने के हवाले से एविएशन डिवीजन ने तीनों एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को अहकाम जारी कर दिए। अहकाम की कॉपियां सिटी 42 न्यूज को मौसूल हो गयी। अहकाम के मुताबिक PIA के 141, एयर ब्लू के 9 और सरीन एयर के 10 पायलट्स मुश्तबा लाइसेंसों के हामिल हैं। मुश्तबा लाइसेंस की रिपोर्ट एविएशन डिवीजन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मुरतब की थी। एयरलाइंस को कहा गया है कि पायलट्स को ग्राउंड किए जाने की कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट फौरी तौर पर एविएशन डिवीजन को अरसाल की जाए। APPI पंजाब के चेयरमैन प्रोफेसर अदनान फैसल की पेफ पार्टनर स्कूल्स की अदायगियों में की जाने वाली कटौतियों के खिलाफ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा ने क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
چیئرمین APPI پنجاب اور رہنما جوائنٹ ایکشن کمیٹی عدنان فیصل نے APPI ہیڈ آفس لاہور میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پریس کانفرنس میں مرکزی جنرل سیکریٹری APPI پنجاب اور جنرل سیکریٹری عبدالحمید سندھو نے بھی شرکت کی۔ پروفیسر عدنان فیصل کا کہنا تھا کہ وزیر قانون نے ذمہ داری لی تھی اور معاہدہ کیا تھا کہ پیف پارٹنرز کی کٹوتیوں کو واپس کیا جائے گا، مگر انہوں نے اپنے وعدے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ معاہدے کے اندر وزیر قانون راجہ بشارت صاحب موجود تھے اور اس کے علاوہ چیئرمین CMIT وہ بھی موجود تھے، CCPO صاحب بھی موجود تھے اور دوسرے جو حکومت کے اراکین تھے وہ بھی موجود تھے۔ چونکہ ہمارا پیف کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے وہ نئے MD صاحب کے آنے کی وجہ سے پیمنٹوں میں مسلسل تاخیر کا شکار ہوا۔ پروفیسر عدنان فیصل نے کہا کہ وزیر قانون نے معاہدے کے حوالے سے خصوصی بات چیت کی تھی۔ تاریخ میں پہلی بار پیف پارٹنر سے بھتہ لیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن 20 مئی کو جاری کیا گیا۔ میٹرو بس منصوبے کے لیے مزنگ کے قریب حاصل کی گئی کمرشل اراضی کی ادائیگی میں فراڈ کا یہ معاملہ ہے۔ پٹواری شاہنواز ملی بھگت سے ریکارڈ میں رد و بدل کر کے حقیقی مالکان کو ادائیگی سے محروم کیا گیا۔ پٹواری شاہنواز پر مزنگ کے رہائشی محمد ندیم کے ساتھ ساز باز کر کے اس کے بہنوئی کے چال سازی انگوٹھے لگوا کر انہیں رقم سے محروم کرنے کا یہ الزام تھا۔ میٹرو بس منصوبے کے لیے حاصل کی گئی اراضی کا معاوضہ پٹواری کو ملی بھگت سے ندیم نامی شخص نے ہڑپ کر لیا تھا۔ پٹواری کی ملی بھگت سے رقبے کی وراثتی حصے دار بہنوں کو رقم کی ادائیگی سے لا علم رکھا گیا۔ نرگس بی بی کی درخواست پر ان کے بھائی ندیم سمیت 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم نے مقدمہ تو درج کر لیا، تاہم تگڑی سفارش پر پٹواری کو FIR میں نامزد کرنے سے بچا لیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے FIR میں متن میں لکھا ہے کہ پٹواری شاہنواز کے کردار کا تعین دوران تفتیش کیا جائے گا۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسین کی غائبانہ نماز جنازہ جامع مسجد منصورہ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں جماعت اسلام کے نائب امیر حافظ محمد ادریس نے پڑھائی ہے۔ اراکین سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ نماز جنازہ میں نائب امیر فرید احمد پرادشاہ، ڈیپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی اظہر اقبال حسن، سیکرٹری اطلاع جماعت اسلامی کیسر شریف، امیر لاہور ذکر اللہ مجاہد، علامہ زبیر احمد ظہیر، علامہ سرفراز احمد آبان نے شرکت کی۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پنجاب بلال قدرت بٹ، نائب امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری، سیکرٹری جنرل لاہور انجینئر اخلاق احمد، امیر PP 160 احمد سلمان بلوچ، سابق امیر پنجاب میاں مقصود احمد، ٹکٹ ہولڈر وقار ندیم وڑائش، چودھری فرحان شوکت ہنجرا، سابق MPA چودھری شوکت علی سمیت لاہور کے ذمہ داران اور کارکنان کی بڑی تعداد نے جنازے میں شرکت کی۔ اس موقع پر سید منور حسن مرحوم کی دین اور پاکستان کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی قریبی عزیزہ مسز مسرت مجاہد کی رسم چہلم اتفاق مسجد H بلاک ماڈل ٹاؤن میں ہوئی۔ سہیل ضیاء بٹ اور عمر سہیل ضیاء بٹ سمیت دیگر افراد نے شرکت کی ہے۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی قریبی عزیزہ مسز مسرت مجاہد چند روز قبل انتقال کر گئی تھی۔ ان کی رسم چہلم اتفاق مسجد H بلاک ماڈل ٹاؤن میں ادا کر دی گئی ہے۔ رسم چہلم میں عمران بٹ، سلمان بٹ، مجاہد ضیاء بٹ، اویس ضیاء بٹ، میاں پرویز، میاں زاہد شفیع، حافظ امیر علی ابان، تنویر بخاری، تاج رہنما سہیل سرفراز منچ، عثمان رفیق ابان، محمد حسن علی، اصغر محمود، شیخ صداقت علی اور محمد بلال سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحومہ کے روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔